द्वारा रचित स्वाध्याय ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले हम लोग एक बार गुरुदेव का स्मरण करें, उनका आवाहन कि वे सूक्ष्म में उपस्थित होकर के हम सबका मार्गदर्शन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल तक के स्वाध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि माँ प्रकृति हम लोगों के ऊपर कितनी दयालु है। वनस्पतियां जहां पे नहीं उग सकती, ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्र में भी साउथ अमेरिका के उत्तरी कार्डिलरा प्रदेश में जो बिल्कुल सूखा है, अनुपजाऊ है, पहाड़ी है, वहां कोई पेड़ नहीं पैदा होता, कोई पशु नहीं वहां पे ज्यादा जो दूध देते हो, तो वहां पे ऐसे वृक्ष उन्होंने पैदा कर दिए जिन्हें काउ ट्री कहा जाता है। और उसके तने में अगर सुबह के समय पे थोड़ा सा निशान बना दिया जाए और छेद कर दिया जाए तो दूध जैसा एक सफेद पदार्थ निकलता है, जो कि दूध से किसी भी मायने में कम नहीं है। ऐसी मां प्रकृति, उन्होंने हम सब के ऊपर कितनी कृपा की हुई है। उसी के आगे गुरुदेव कह रहे हैं सांप। अच्छा हुआ कि प्रकृति ने उसे पृथ्वी के अंदर छिपा रहने वाला जीव बनाया, वरना सांप का जहर 1000 व्यक्तियों को मार सकता है। एक सांप में इतना जहर होता है कि वो 1000 व्यक्तियों को मार सकता है। और अक्सर सांप के जहर न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं जहर जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं। जावा और मलेशिया में एक प्रकार के सर्प पाए जाते हैं जिनके पंख होते हैं और वे उड़ते भी हैं। वे अधिकांश एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़कर ही जाते हैं। उड़ते समय वे चपटे हो जाते हैं और नीचे जमीन पर उतरते समय गोलाकार होते हुए उतरते हैं। इस प्रकार उन्हें आहार प्राप्त करने की, आत्मरक्षा की तथा क्रीड़ा कल्लोल की विविध सुविधाएं मिली हुई हैं। पहलवान अपने घरेलू अखाड़ों में कुश्ती का अभ्यास करते हैं, तब कहीं बाहरी दंगलों में दांव पेच दिखाने का साहस करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी पहलवान होते हैं पहले अपने घरेलू मैदान पे अपने साथियों के साथ पहलवानी करते हैं, उनके साथ दांव पेच खेलते हैं, कुश्ती का अभ्यास करते हैं, तब कहीं बाहर दंगलों में दांव पेच दिखाने का साहस करते हैं। विदेशी सैनिकों से लड़ने के पहले देशी फौजें अपने आप को 2 हिस्सों में बांटकर युद्ध का नकली अभ्यास करती हैं। ऐसा ना किया जाए तो असली युद्ध लड़ना मुश्किल पड़ जाए। इस तरह का सूक्ष्म ज्ञान तक प्रकृति ने अपने नन्हे मनुष्यत्व जीवों को प्रदान किया है। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा सूक्ष्म ज्ञान मनुष्य ही नहीं और भी अनेक छोटे छोटे प्राणियों को दिया है। घरों में पाई जाने वाली गौरैया जितनी सीधी और सरल होती है उतनी ही लड़ाकू भी, पर शत्रु से लड़ने के लिए जवां मर्दी वो नकली युद्धाभ्यास करके पैदा करती है। गौरैया पहले अपने फ्रेंड से, अपने आसपास की चिड़ियों से लड़ने का अभ्यास करती है। उसकी ये नकली लड़ाइयां देखते ही बनती हैं। ऐसे दाएं बाएं से आक्रमण और बचाव करती हैं मानो वियतनाम और वियतकांग का गोविल्ला युद्ध चल रहा हो। नर भुनगा, एक छोटे से जीव के बारे में बता रहे हैं गुरुदेव। भुनगा होता है, उसमें जो नर भुनगे होते हैं उन्हें कोई आक्रमण करने में कोई बहुत ज्यादा चतुरता नहीं होती, वह दुश्मन को भगा भी नहीं सकता। एक जो नाम यहाँ पे आया वियतनाम और इसके साथ नाम आया वियतकांग, तो ये वियतकांग कोई जगह है? वियतनाम तो एक जगह, देश का नाम है। वियतनाम की लड़ाई अमेरिका से हुई थी। वियतनाम की लड़ाई अमेरिका से हुई थी और तुमको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका की फौजें इतनी समर्थ होते हुए भी वियतनाम से हार गई थी। ये जो वियतकांग नाम लिखा है गुरुदेव ने, मुझे तो प्रिंटिंग मिस्टेक जैसा लगता है ना। अमेरिका और वियतनाम की लड़ाई हुई थी, बहुत दिन चली और ये हालत हो गई कि एक छोटा सा गरीब देश जिसके पास कोई संसाधन नहीं थे, पैसा नहीं था, फौज नहीं थी, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध लड़के
वो लोग क्या करते थे, जमीन के नीचे खाई खोद करके रहने लगते थे, बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना ली जमीन के अंदर। वो अमेरिका को उन्होंने नाकों चने चबा दिए। उनको अमेरिका को गोविल्ला युद्ध लड़ने की कोई आदत नहीं थी, आइडिया नहीं था। अभ्यास नहीं था, और वो लोग हार गए वियतनाम से। उनको अपना मुंह छिपा करके भागना पड़ा वियतनाम से। वियतकांग मेरे ख्याल से एक मिसप्रिंट है। और गुरुदेव ने जैसे लिखा है लड़ाई के लिए, तो किंग कॉन्ग और एक पहलवान का नाम था, वो तो समझ में आता है, लेकिन वियतकांग एक कोई ऐसा नाम नहीं समझ में आता। हाँ, वियतनाम और अमेरिका की लड़ाई हुई, जिसमें अमेरिका बहुत बुरी तरह से दुम दबा के भागा। तो संभवतः प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। चलिए आगे हाँ, देखते हैं। नरभुनगा आक्रमण करने में कोई ज्यादा चतुर नहीं होता, वह दुश्मन को हरा भी नहीं सकता, फिर बेचारा अपनी जीवन रक्षा कैसे करता। उसे प्रकृति ने धमकाने और डराकर शत्रु को भगाने की विद्या सिखाई। कोई शत्रु आता है तो वह अपने जबड़े ऐसे फैलाता है मानो कच्चा ही निकल जाएगा, जबकि कर कुछ नहीं सकता। आक्रमणकारी डर के भाग जाता है तो भुनगा मौज से दूसरी तरफ चल देता है। इसे प्रकृति का प्रशिक्षण ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। कार्बोलिक एसिड एक जहरीला रसायन है। ये एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल है। अगर हाथ पे पड़ जाए तो हाथ जल जाए उस जगह पे। ये कार्बोलिक एसिड प्रकृति में अक्सर बनता रहता है। जहां पे भी कूड़े सड़ते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल सड़ता है, तो वहां पे अक्सर कार्बोलिक एसिड बन जाता है। इसे खाकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। उसकी मात्रा अपने स्वाभाविक विकास दर से बढ़ती रहती तो सारा संसार विषमय हो जाता। ये कार्बोलिक एसिड जो है, ये इतना विषमय होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऑपरेशन थिएटर में इसका प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े बर्तनों में कार्बोलिक एसिड भर के रख दिया जाता है, और उसके अंदर उन्हें जो भी औजार अपना ऑपरेशन करने से पहले पकाना होता है। वैसे तो औजार गर्म करके पकाए जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, जैसे प्रेशर कुकर होता है, तो बहुत बड़े बड़े प्रेशर कुकर होते हैं, उसमें औजार पकाए जाते हैं हाई टेम्परेचर पे और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेकिन उन बड़े बड़े प्रेशर कुकर के अंदर अगर कैंची चाकू रख दें तो उनकी धार खराब हो जाती है। तो धार को अगर बचाना हो और औजार को विसंक्रमित करना हो, स्टेरलाइज करना हो, स्टेरलाइज करने का मतलब उसमें कोई भी बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया ना बचे, तो कभी कभी कैंची चाकू धार वाले औजारों को हम लोग ऑटोक्लेव ना करके कार्बोलिक एसिड में डुबो देते हैं। तो 15-20 मिनट अगर पड़ा हुआ है कार्बोलिक एसिड में, तो उस औजार के ऊपर कोई भी बीमारी फैलाने वाला कीटाणु जीवित नहीं बचता, और धो करके उसे हम लोग फिर ऑपरेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, कार्बोलिक एसिड एक जहरीला रसायन, इसे खाकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। खाने की बात क्या, अगर एक बूंद गलती से खाल पे पड़ जाता है तो वहीं पे घाव हो जाता है। उसकी मात्रा अपने स्वाभाविक विकास दर से बढ़ती रहती तो सारा संसार विषमय हो जाता। फिर बात क्या है जो अभी तक पृथ्वी अमृतत्व से ओतप्रोत है। गुरुदेव कह रहे हैं फिर क्या बात है जो कार्बोलिक एसिड का असर नहीं दिखाई दे रहा। प्रोफेसर पीजी ग्रे नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने इसकी शोध की तो पाया कि मिट्टी में कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं और इस तरह से वे धरती माता को विषाक्त होने से बचा लेते हैं। ये कीटाणु एक दो नहीं 200 के लगभग अब तक खोजे जा चुके हैं। और ये कीटाणु क्या करते हैं, कार्बोलिक एसिड को डिग्रेड कर देते हैं, कार्बोलिक एसिड का अपघटन कर देते हैं, उसको अलग छोटे छोटे कंपाउंड्स में बदल देते हैं और उसकी विषाक्तता खत्म हो जाती है। एक ये नन्हे कीटाणु हैं जो सामान्य होते हुए भी असामान्य कार्य करते हैं, भगवान शिव के समान। आपको पता है जब प्रकृति बनी तो प्रकृति में बहुत बड़ी एक देवताओं और दानवों के बीच में डील हुई। उनके बीच में एक मीटिंग हुई कि भैया समुद्र को मंथन करके और इसमें से अमृत निकाला जाए। तो देवताओं और दानवों ने मंदराचल पर्वत को कच्छप अवतार, जो भगवान विष्णु का एक अवतार है, मत्स्य अवतार, उसके बाद कच्छप अवतार, कच्छप अवतार की पीठ पे मंदराचल पर्वत को रख के और समुद्र को मथा वासुकी नाग। और आप लोगों को पता होगा भी थोड़े दिन पहले गुजरात में एक एक्सकवेशन हुआ, खुदाई का कार्य हो रहा था, तो एक बहुत लंबे सांप के, इतना लंबा सांप, मुझे पक्के से याद है 50 फीट से ज्यादा उसका साइज था, वो संभवतः उन्होंने कहा वासुकी नाग या उसकी
उसी की तरह का कोई नाग रहा होगा। वो बहुत लंबे नाग का एक अवशेष, फॉसिल्स उनको मिले गुजरात में खुदाई के 50 दौरान। फीट आपने बताया, 50 फीट। हाँ, आप पढ़िएगा, अभी रिसेंटली 1 महीने के अंदर अंदर गुजरात के अंदर खुदाई करते समय एक बहुत लंबा सांप का फॉसिल मिला, जीवाश्म मिला, जिससे ही वो पता चलता है कि सांप पहले कितने लंबे होते थे। तो वासुकी नाग की बात को हो सकता है कोई ऐसे कहे कि अरे साहब ये इतना लंबा कहाँ होता है सांप। तो एक तो ये मैंने उदाहरण आपको दिया। तो वो जो अमृत की खोज में देवताओं दानवों ने मथनी की तरह से समुद्र को मथा, तो उसमें अमृत निकला। लेकिन एक बात आपको कॉमन सेंस से पता है कि आपके कमरे के अंदर आपको गर्मी ज्यादा लग रही है तो आप एसी ऑन कर देते हैं। एसी के सामने बैठो तो खूब ठंडक है, लेकिन आपको पता है वो ठंडक क्यों है? क्योंकि वातावरण में गर्मी समान रूप से बटी हुई थी। आपने उसमें से ठंडक निकाल ली तो क्या बचा? गर्मी। एसी के पीछे खड़े होकर देखिए, बहुत गर्म हवा निकलती है। तो जब अमृत निकाल लिया गया तो आपको पता होगा उसी में एक हलाहल विष भी निकला। आपने अमृत का अलग कर लिया तो जो बचा वो क्या है? उसमें विष बचा। तो विष को कौन पिए? विष को पीने के लिए भगवान शिव तैयार हुए, भगवान सदाशिव। उन्होंने उस विष को अपने अंदर, हलाहल विष को अपने अंदर धारण किया, मानवता की रक्षा के लिए उसको उन्होंने पिया। और उसी समय उन्होंने देखा कि उनकी साथ देने के लिए, भगवान शिव का साथ देने के लिए सब आए और उन्होंने भी विष पीना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने उनको अत्यंत प्रेम किया। उन्होंने कहा मानवता के लिए, जीवन को जीवधारियों के अंदर आवरण होने देने के लिए इस विष का खत्म किया जाना आवश्यक था। और इस विष के पीने में सर्पों ने उनका साथ दिया। इसी भांति उन्होंने उनको सम्मान देते हुए अपने मस्तक पर, अपने गले में, अपने शरीर में सब जगह धारण किया और कहा कि आप मेरे मित्र हैं। मानवता की रक्षा के लिए, जीव धारियों के जीवन धारण में सहायता करने के लिए आप मेरे मित्र हुए। तो गुरुदेव इन छोटे नन्हे कीटाणुओं को, जो कि कार्बोलिक एसिड को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये भगवान शिव के समान है। एक है इंसान जो संसार का विष मानवता पे छाए विषैले वातावरण को मिटाने के लिए 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। गुरुदेव कह रहे हैं एक है इंसान जो संसार का विष मानवता पे छाए विषैले वातावरण को मिटाने के लिए 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता, अर्थात कुछ नहीं कर रहा विष को खत्म करने के लिए। भगवान दादा प्रदत्त अपनी असामान्यता को कलंकित करता है। भगवान ने मनुष्य को इतना असामान्य बनाया, इतनी विशेषताओं से वाणी दी, भाषा दी, भावनाएं दी, कितना शक्ति संपन्न बनाया, लेकिन इतनी विशेषताओं के बाद भी वो भगवान की कृपा को कलंकित कर रहा है। प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं का मनुष्य ने यदि सदुपयोग किया होता तो निसंदेह यह धरती तथाकथित स्वर्ग से कम नहीं, वरन अधिक ही साधन सुविधाओं और सुख शांति की प्रचुरताओं से भरी पूरी दिखती। गुरुदेव कहते हैं ईश्वर ने मनुष्य को अपना राजकुमार बना करके भेजा है धरती पर। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य को इतनी सुविधाएं, भाषा, ज्ञान, सद्बुद्धि, पराक्रम, शक्ति इसलिए दी कि वो उसकी बगिया की रखवाली कर सके, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे। इच्छा मात्र से अभिष्ट उपलब्धि, प्राणियों की आवश्यकताएं तथा इच्छाएं उनकी शारीरिक मानसिक शक्तियों तथा भौतिक परिस्थितियों का सृजन करती हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा कि आप अगर इच्छा करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप शांति से पड़े रहे, जय वो है जैसा है इसी में काम चला लेंगे तो आप प्रगति कैसे करेंगे? प्रगति करने के लिए इच्छा आपके अंदर उठनी चाहिए। प्राणियों की आवश्यकताएं तथा इच्छाएं उनकी शारीरिक मानसिक शक्तियां तथा भौतिक परिस्थितियों का सृजन करती हैं। आपको पता है जब सृष्टि नहीं थी, कहीं पे भी कुछ नहीं था, मानव क्या, पदार्थ क्या, कहीं पे कुछ नहीं था, केवल ईश्वर था प्रकाश के रूप में, निराकार ब्रह्म के रूप में। तो उनको कुछ नहीं करना था, वो तो पड़े हुए थे। उनके मन में एक इच्छा आई, वो इच्छा गायत्री कहलाई, वो इच्छा उनकी शक्ति कहलाई। वो इच्छा जो थी, वो स्फुरना, वो क्या थी? एकोहम बहुश्यामि, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तो ये इच्छा के कारण ही तो ये सृष्टि बनी। और हम अगर इच्छा नहीं करेंगे
ऐसे ही पड़े रहेंगे, जो है जैसा है चलने दो, तो प्रगति कैसे होगी? इस तथ्य को थोड़ा अधिक गहराई से विचार करने पे सहज ही जाना जा सकता है और उसके अनेकों प्रमाण पाए जा सकते हैं। ये गुरुदेव ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है ओम भैया, ऋचा दीदी, आप लोग इसका ध्यान रखिए कि आप लोग कभी मोटिवेशनल क्लासेस लें बच्चों की, तो आप उनको बताएं, जैसे हम लोग बच्चों के बीच में जाएं, स्कूल में जाएं, तो उनको बताएं कि आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होगी, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, प्रगति कैसे करेंगे? प्राणियों की आवश्यकताएं तथा इच्छाएं उनकी शारीरिक, मानसिक शक्तियों तथा भौतिक परिस्थितियों का सृजन करती हैं। इस तथ्य को थोड़ा अधिक गहराई से विचार करने पर सहज ही जाना जा सकता है और उसके अनेकों प्रमाण पाए जा सकते हैं। जो बात गुरुदेव ने यहाँ पे लिखी है, उसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सहज रूप में कहा है, यो यदच्छः स एव स। जो जैसा अपने बारे में सोचता है वो वैसा ही हो जाता है। जो हमारा अंतःकरण है, जिसके गुरुदेव ने 4 भाग बताए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो जो अहंकार है वो अहंकार घमंड वाला नहीं है। अहंकार का मतलब आपकी अपने बारे में धारणा, आप अपने को क्या सोचते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, स्त्रियां कभी कभी भजन गाती हैं, प्रभु जी मोए चाकर राखो जी। तो आप ठीक है, आप भगवान के नौकर बन के रहना चाहते हैं, रहिए, आपकी इच्छा है, वैसे ही बन जाएंगे। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण को चखनिया भोग लगता है, वो कहते हैं अरे हमारा दोस्त है, चख करके जो हमने बनाया है भगवान के लिए, पहले हम चखेंगे, जब अच्छा होगा तब भगवान को लगाएंगे। चखनिया भोग लगता है। बिहारी जी के यहाँ भी पहले चखते हैं फिर भोग लगाते हैं, ऐसे कैसे खिला दें? माता शबरी ने पहले खुद चखा तब भगवान राम को खिलाया। तो आप अपने को किस रोल में देखना चाहते हैं, वो आपका ईगो, वो आपका अहंकार, वो अंतःकरण का वो भाग जो आप अपने बारे में धारणा रखते हैं। तो समझा जाता था कि वर्षा होने से वृक्ष वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, पर पाया यह गया है कि वृक्षों की आवश्यकता उधर उड़ने वाले बादलों को पकड़कर घसीट लाती है। अब गुरुदेव यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। समझा यह जाता था कि वर्षा होने से वृक्ष और वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, जहां बरसात होगी वहां पेड़ होंगे। पर पाया यह गया कि वृक्षों की आवश्यकता उधर उड़ने वाले बादलों को पकड़कर घसीट लाती है। आप किसी जगह पे रेगिस्तान में पेड़ लगा दीजिए, तो पेड़ लगाने से वहां पे बरसात होने लगेगी। क्यों? क्योंकि चेतना पेड़ों में ज्यादा है, पेड़ जीवधारी हैं, और बादलों में चेतना का अंश कम है। बादलों में चेतना का अंश कम है। तो वो वाली कहानी सुनाते थे ना गुरुदेव, एक पंडित जी जो थे वो एक सेठ जी के मुनीम थे। उनको एक बात बहुत खलती थी कि मेरे पास तो तनख्वाह आती है 5 पैसे हर महीने, और सेठ जी के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो पंडित जी एक दिन 1 रुपए का सिक्का लेकर के और सेठ जी की गुल्लक में ऐसे पकड़ के बैठ गए, जहां से पैसे डालने की जगह होती है। तो सेठ जी ने कहा क्या कर रहे हो पंडित जी? तो उन्होंने कहा सेठ जी आपकी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, मैं देख रहा हूँ मेरा एक पैसा आपके गुल्लक में से पैसे खींच पाता है कि नहीं। सेठ जी ने देखा, थोड़ी देर तक तो पंडित पकड़े हुए, फिर हाथ थक गया तो उनका सिक्का भी अंदर गिर गया। अब पंडित जी रोए, तो सेठ ने कहा जहां पैसे ज्यादा होंगे वहीं खींच लिया। उसने वो सिक्का खींच लिया। तो ये बात ये बताती है कि चेतना जिसमें ज्यादा होती है वो कम चेतना वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। समझा जाता था कि वर्षा होने से वृक्ष वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, पर पाया यह गया कि वृक्षों की आवश्यकता उधर उड़ने वाले बादलों को पकड़कर घसीट लाती है, उसे अपने क्षेत्र पर बरसने के लिए बाध्य करती है। कुछ दिन पूर्व जहां बड़े रेगिस्तान थे, पानी नहीं बरसता था और बादल उधर से सूखे ही उड़ जाते थे, पर अब जब वहां वन लगा दिए गए हैं तो प्रकृति का पुराना क्रम बदल गया और अनायास ही वर्षा होने लगी है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के बारे में अब यह नया सिद्धांत स्वीकार किया गया है कि वहां की वन संपदा बादलों पर बरसने के लिए दबाव डालती है। बादलों की तुलना में चेतना का अंश वृक्षों में अधिक है, इसलिए वे विस्तार में बादलों से कम होते हुए भी सामर्थ्य में अधिक है। बादलों की तुलना में चेतना का अंश वृक्षों में अधिक है, जहां पर वृक्ष लगे होंगे वो बादलों को खींच करके अपने पास ले आएंगे। अतएव दोनों की खींचतान में चेतना का प्रतिनिधि वृक्ष ही भारी पड़ता है। इसी तरह से हमारे शांति कुंज के एक वरिष्ठ भैया कहते हैं कि आप 2 मकान बनाइए,
एक से, बिल्कुल एक से मकान बनाइए। एक मकान में एक परिवार रहने लगे और दूसरे मकान में ताला लगा दीजिए। जिस मकान में परिवार रहने लगेगा उस मकान की स्थिति बेटर रहेगी। क्यों? क्योंकि मनुष्यों में चेतना होती है, और जो निर्जीव मकान की दीवारें हैं, दरवाजे हैं, ये निर्जीव मकान मनुष्यों की चेतना से चेतना प्राप्त करता है। जिस मकान में लोग रहते हैं उसका मकान की दीवारें, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी, और जिस मकान में लोग नहीं रहते वो मकान जल्दी से प्लास्टर झड़ने लगेगा, गंदा पड़ा रहेगा, साफ सफाई नहीं होगी, कूड़ा करकट पड़ जाएगा, उस मकान की लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि वो चेतना किससे ले? आत्मरक्षा प्राणियों की एक महती आवश्यकता है। जीवों में जागरूकता और पराक्रम वृत्ति को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रकृति ने शत्रु पक्ष का निर्माण किया है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं गुरुदेव, इतनी अच्छी बात कह रहे हैं। शत्रु का क्या काम है? आपको निरंतर अलर्ट पे रखना। अगर आपका कोई शत्रु नहीं होगा तो आप बिल्कुल ढीले ढमोले पड़े रहेंगे। आपको अगर पता है कि प्ले स्टोर पे गंदे एप्स भी हैं, ऐसे भी एप्स हैं जो आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं, तो आप 100 बार सोचोगे एक भी कोई ऐप डाउनलोड करने के पहले। पता करोगे कि भैया मैलवेयर तो नहीं है, कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जिससे हमारे अकाउंट खाली हो जाए। तो आपका शत्रु आपको जीवंत बनाए रखता है, आपके पराक्रम को जीवंत बनाए रखता है, आपको अलर्ट मोड में रखता है। इसीलिए मिलिट्री और पुलिस वालों से कहा जाता है निरंतर आप परेड करिए। लड़ाई तो नहीं हो रही पर लड़ाई की तैयारी तो रखिए। और इसीलिए आप देखिए वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के लोग पतले दुबले नाटे कद के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, और वेस्टर्न प्रोविंसेस हमारे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वहां के लोग लंबे चौड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने आक्रमण झेले। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है आतताई आए उनके घरों की स्त्रियों को पकड़ पकड़ के ले गए, तब उन्होंने अपने शरीर के बल को जागरूक किया, शौर्य को जागरूक किया। आत्मरक्षा प्राणियों की एक महती आवश्यकता है। जीवों में जागरूकता और पराक्रम वृत्ति को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रकृति ने शत्रु पक्ष का निर्माण किया है। यदि सभी जीवों को शांतिपूर्वक और सुरक्षित रहने की सुविधा मिली होती तो फिर वे आलसी और प्रमादी होते चले जाते। आलस्य और प्रमाद में क्या अंतर है ऋचा? आलस्य हमारे शरीर के स्तर पे होता है, जो आलस्य शरीर के स्तर पे है। शारीरिक स्तर पे जो चीज आलस्य है, मानसिक स्तर पे उसी को प्रमाद कहते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, ये आलस्य। हम कोई लिखा पढ़ी नहीं कर रहे, मानसिक रूप से कोई पढ़ाई नहीं कर रहे, चुपचाप पड़े हुए ऐसे उल्टे सीधे विचार मन में आ रहे, तो ये प्रमाद है। जो शारीरिक स्तर पे आलस्य है, मानसिक स्तर पे वही प्रमाद है। तो अगर हमारे शत्रु नहीं होंगे तो हम आलसी और प्रमादी हो जाएंगे। उनमें जो स्फूर्ति और कुशलता पाई जाती है वह या तो विकसित ही नहीं होती या फिर जल्दी ही समाप्त हो जाती है। और जिनके शत्रु होते हैं वो बहुत ही अलर्ट रहते हैं, उन स्फूर्ति होती है, कुशल होते हैं, कैसे बचा जाए पहले से सोच के रखते हैं। सिंह, व्याघ्र, सुअर, हाथी, मगर आदि विशालकाय जंतु अपने पहने दांतों से आत्मरक्षा करते हैं और उनकी सहायता से आहार भी प्राप्त करते हैं। सांप, बिच्छू, बर्र, ततैया, मधुमक्खी आदि अपने डंक चुभोकर शत्रु को परास्त करते हैं। घोंघा, केंचुआ आदि के शरीर से जो दुर्गंध निकलती है उससे शत्रुओं को नाक बंद करके भागना पड़ता है। गेंडा, कछुआ, सीपी, घोंघा, शंख, आर्माडिलो आदि की त्वचा पे जो कठोर कवच चढ़ा रहता है उससे उनकी बचत होती है। टिड्डे का घास का रंग, तितली का फूलों का रंग, तितली के पंख जैसे फूल होते हैं वैसे ही रंग के होते हैं। टिड्डा जो होता है हरे रंग का घास होती है, हरे रंग का टिड्डा घास में छुप जाता है, तितली फूलों में छुप जाती है। चीते के पेड़ पत्तों की छाया जैसा चितकबरापन होता है। तो ये सब लोग वनस्पतियों में छिप जाते हैं। गिरगिट मौसमी परिवर्तन के अनुरूप अपना रंग बदलता है। ध्रुवीय भालू जो पोलर बियर होता है, जो बर्फ के सिरे पर, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जो बर्फ है उसमें जो भालू होता है पोलर बियर, वो एकदम सफेद होता है, जैसी बर्फ वैसा भालू। तो ध्रुवीय भालू बर्फ जैसा सफेद रंग अपनाकर समीपवर्ती वातावरण में अपने को आसानी से छिपा लेते हैं और शत्रु की पकड़ में नहीं आते। कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, कूड़ा, करकट आदि
रंग में अपने को रंग कर कितने ही प्राणी आत्मरक्षा करते हैं। शार्क मछली बिजली के करंट जैसा झटका मारने के लिए प्रसिद्ध है। कई प्राणियों की बनावट एवं मुद्रा ही ऐसी भयंकर होती है कि उसे देखकर शत्रु को बहुत समझ बूझ कर भी हमला करना पड़ता है। शिकारी जानवरों को अधिक पराक्रम करना पड़ता है। इस दृष्टि से उन्हें दांत, नाखून, पंजे ही असाधारण रूप से मजबूत नहीं मिले, वरन पूंछ तक की अपनी विशेषता है। यह अनुदान उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति के बल पर प्रकृति से प्राप्त किए हैं। शेर का वजन अधिक से अधिक 400 पाउंड होता है, जबकि गाय का वजन उससे 1.5 दूना होता है। फिर भी शेर पूंछ के संतुलन से गाय को मुंह में दबाए हुए 12 फीट ऊंची बाड़ को मजे में फांद जाता है। प्राणियों की रचना और बुद्धि संस्थान भी अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता है संकल्प शक्ति, इच्छा तथा आवश्यकता। गुरुदेव यहाँ पे फिर से याद दिला रहे हैं कि जो प्राणियों की शरीर रचना है, बुद्धि संस्थान है, वो भी अपने स्थान पे महत्वपूर्ण है, पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता है संकल्प शक्ति, इच्छा तथा आवश्यकता। जैसे एक आपने कॉमन सी बात सुनी होगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर मनुष्य को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो उस चीज का आविष्कार करता है। ठीक है, तो इच्छा, आवश्यकता और संकल्प शक्ति ये बहुत प्रमुख तत्व हैं मानव जीवन के। और अगर आध्यात्मिक रूप से आपको उन्नति करनी है तो इन तीनों को जगाना पड़ेगा। ये संवेदनाएं जिस प्राणी की जितनी तीव्र हैं, वे उतने ही बड़े अनुदान प्रकृति से प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य को जो विभूतियां उपलब्ध हैं, उनका कारण उसकी बढ़ी हुई संकल्प शक्ति ही मानी गई है। और गायत्री महाविज्ञान में पहले के ही 2-3 पन्ने में लिखा हुआ है कि परब्रह्म परमेश्वर की संकल्प शक्ति के कारण ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रकृति परायण वृक्ष, प्रकृति ने कुछ कायदे कानून ऐसे बनाए हैं जो सृष्टि संतुलन की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। इन नियमों को न केवल मनुष्यों के लिए वरन प्राणियों के लिए भी बनाया गया है, यहाँ तक कि वनस्पतियों के लिए भी। मनुष्यों में बुद्धि, धन, बल, प्रतिभा, भावना आदि की संपदाएं ऐसी हैं जिन्हें उसके व्यक्तित्व का बीज कहा जा सकता है। इसी के आधार पर हम ऊंचे उठते और आगे बढ़ते हैं। बीज सड़ा गला हो तो उसमें वंश वृद्धि ना हो सकेगी। गुण, कर्म, स्वभाव की विभूतियां यदि स्वस्थ और समर्थ ना हो तो कोई व्यक्ति प्रगति के पथ पर दूर तक अग्रसर ना होगा। ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि हमारी विभिन्न शारीरिक और मानसिक हलचलें इन बीज तत्वों को विकसित, परिष्कृत और पुष्ट करने के लिए ही होती हैं। अगर हम ध्यान दें तो हर व्यक्ति की जो हलचल है, जो उसकी एक्टिविटीज है, जो उसके क्रियाकलाप हैं, वो क्या हैं? वो हमारी शारीरिक और मानसिक हलचलें केवल हम अपने गुण, कर्म, स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए और क्या करने के लिए? संकल्प शक्ति, इच्छा और आवश्यकता को प्रखर करने के लिए कर रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि हमारी विभिन्न शारीरिक और मानसिक हलचलें इन बीज तत्वों को विकसित, परिष्कृत और पुष्ट करने के लिए ही होती हैं। भौतिक और आत्मिक संपदाओं से अधिकाधिक मात्रा में संपन्न होने की अभिलाषा स्वाभाविक मानी जाती है, वह बनी ही रहती है और उनके लिए जाने अनजाने प्रयास चलते ही रहते हैं। वनस्पति जगत में भी यही प्रक्रिया अपने ढंग से उसी तरह पलती रहती है जिस तरह मनुष्यों में चलती है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य आत्मविस्तार है। हम बढ़ें, विकसित हों और सुदूर क्षेत्र तक फैलें। इसके लिए भांति भांति के प्रयत्न, पुरुषार्थ किए जाते हैं। यहां तक कि युद्ध भी। भाई, आत्मविस्तार हमारा लक्ष्य है। हम ये तो भूल जाते हैं कि विस्तार चेतना का करना है। होता क्या है? चलो मकान एक नहीं 2 खरीद लेते हैं, गाड़ी एक नहीं 2 खरीद लेते हैं, है ना? और हमें 2 कमरे का नहीं 3 कमरे का मकान चाहिए। विस्तार हम भौतिक संपदाओं में देखने लगते हैं, भूल जाते हैं विस्तार अपनी आत्मा का करना है, विस्तार प्रेम का करना है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में यही विस्तारवाद आत्मीयता का क्षेत्र बढ़ाकर सब में अपने को, अपने में सबको देखने वाला तत्व दर्शन हृदयंगम किया जाता है। गुरुदेव बता रहे हैं सारे अध्यात्म का सार क्या है। आध्यात्मिक क्षेत्र में यही विस्तारवाद आत्मीयता का क्षेत्र बढ़ाकर सब में अपने को और अपने में सबको देखने वाला तत्व दर्शन हृदयंगम किया जाता है। मैं क्या हूं पुस्तक जब पढ़ी थी तब उसमें यही तो सीखा था कि या तो तुम ये समझो कि आप सब में
संव्याप्त हैं, या आप ये समझें कि सब कुछ आपके अंदर स्थित है। या तो अपने को सब में देखो या सबको अपने में स्थित देखो, तभी तो प्रेम का विस्तार होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में यही विस्तारवाद आत्मीयता का क्षेत्र बढ़ाकर सब में अपने को और अपने में सबको देखने वाला तत्व दर्शन हृदयंगम किया जाता है। बीज तत्व का विकास और सत्ता का विस्तार करने के लिए हम मनुष्यों के विभिन्न क्रियाकलापों को संजोया जाना देखते हैं। यदि यह दो प्रवृत्तियां न होती तो कदाचित पेट और प्रजनन जैसी निकृष्ट स्तर के जीवों में पाई जाने वाली तुच्छ हलचलों के अतिरिक्त हम और कुछ महत्वपूर्ण सोचने या करने में समर्थ ही ना हो पाते। ठीक यही बात वनस्पति जगत पर भी लागू होती है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर से प्रारंभ करेंगे। इस स्वाध्याय में स्थान स्थान पर गुरुदेव हमको ये बता रहे हैं कि ईश्वर ने प्राणी जगत से जो संपर्क किया है प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति माता के माध्यम से, हम उसके अनुदानों को देखें, स्वीकार करें, कृतज्ञता का भाव अपने अंदर लाएं और आत्मीयता का विस्तार करें प्रेम के द्वारा। आत्मीयता का विस्तार करें सब में अपने को देखने के द्वारा और अपने में सबको स्थित हुआ मानते हुए। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम।